देखो क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो आपको इस तरह से पहला पॉइंट होगा आपका कि पहला फंक्शन पॉलिटिकल पार्टीज का कि पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज करके चुनाव लड़ती है। इलेक्शन लड़ने के बाद में दूसरा फंक्शन या रोल क्या पॉलिटिकल पार्टीज का कि आप जीत गए, अगर तो भाई साहब इलेक्शन लड़ो, जीत गए, बल्ले बल्ले। अब जीतने के बाद में आपको क्या करना होगा, सरकार भी तो बनानी होगी। तो वंस द इलेक्शंस आर, ठीक है, वंस द इलेक्टोरल प्रोसेस इज कंप्लीटेड एंड रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, तो जो पार्टी जीतती है तो वो क्या करती है, फॉर्म से रन द गवर्नमेंट। तो वही पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, सरकार बनाएगी। जो पार्टी जीती है वो पार्टी सरकार बनाएगी, कनेक्टेड है। तीसरा क्या है, अब देखो क्या है, तीसरा ये है कि जब चुनाव लड़ने की बारी आती है पॉलिटिकल पार्टी से, तो चुनाव ऐसे नहीं लड़ती वो कि हिंदू मुस्लिम करवा दो चुनाव लड़ेंगे, या फिर जाट राजपूत ब्राह्मण गुजर करवा दो चुनाव लड़ेंगे। पॉलिटिकल आइडियली तो नहीं करना चाहिए, अब करते तो हम क्या करें, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी से क्या होता है ना, पॉलिटिकल पार्टी का एक फंक्शन ये होता है कि पॉलिसी और प्रोग्राम्स के लिए अपने अपने प्रोपेगेंडा रखें। जैसे अपन ने क्लास 9 में पढ़ के आया, आपको ध्यान हो इलेक्टोरल कैसे कार्य है। तो चौथा पॉइंट जो है पॉलिटिकल पार्टी का वो क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज मेक लॉज। पांचवा रोल अब देखो, तो ये चार रोल ऊपर आपस में कनेक्टेड एक तरह से इलेक्शन से, इलेक्शन कंटेस्ट करती है, सरकार बनाती है, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाती है, पॉलिटिकल पार्टीज लॉज बनाती है, समझ में आया। तो लॉज बनाना जीतने के बाद का काम है, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को जीतने के पहले से ही अपने पॉलिसी प्रोग्राम्स अगर जीते तो ये करेंगे करके ऐसे देना शुरू कर देती है, ठीक है। अब पांचवा क्या है, अब उन पार्टीज का क्या जो जीत नहीं पाई, ठीक है, वो बोलेंगे ना मैं भी तो ना तू, मैं भी कुछ काम करती होंगी, तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो जीत नहीं पाती है, तो पांचवा फंक्शन उन पॉलिटिकल पार्टीज की आता है। तो पांचवा फंक्शन आपका देखोगे कि पॉलिटिकल पार्टीज प्लेज द रोल ऑफ ऑपोजिशन। तो हम आ जाओ, छठवां फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। तो बहुत अच्छे से समझना, पॉलिटिकल पार्टी को आप ऐसे समझना कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी एक तरह का क्या है, एक इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। तो अब क्या होता है आज के समय में, अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया कि इन्फ्लुएंसर बोला हेलो गाइस ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो फिर क्या होता है, उस इन्फ्लुएंसर के इन्फ्लुएंस में बहुत सारे लोग बोलते हैं हां गाइस ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है ना। तो ऐसे क्या होता है, आपको देखने को मिलता है कि people those who are at the influential position they influences the masses। अब सातवां फंक्शन जो है पॉलिटिकल पार्टीज का वो क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। इसका मैं क्लासिकल एग्जांपल देता हूं आपके गली मोहल्ले का। आपके सबके गली मोहल्ले में ना एक आदमी जो रहता है, जो हो सकता है गली मोहल्ले का पार्षद हो या फिर उस गली मोहल्ले का उभरता हुआ नेता हो, युवा नेता हो। तो अब क्या होता है, आपके कॉलोनी में कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है आपके कॉलोनी में, जैसे ऐसी दिक्कत है कि मान लो नालियां साफ नहीं हो रही है, या फिर आपकी कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रहे हैं, तो वो उभरता हुआ नेता जो है वो क्या करेगा, एक दिन बोलेगा अरे अंकल जी रुको, मेरी मेरी प्रधानमंत्री जी से बात है सीधी, मैं करवाता हूं, रुको रुको मैं करवाता हूं। और फिर वो युवा नेता क्या करेगा, चार पांच भैया को और अपने साथ लेके कलेक्टर ऑफिस में जाकर बोलेगा कलेक्टर साहब हमारी कॉलोनी की लाइट क्यों नहीं जल रही है, ठीक है। तो फिर कलेक्टर साहब बोलेंगे यार ठीक है और आगे 4 दिन बाद फिर आ जाएंगे। तो कलेक्टर साहब क्या सोचते हैं कि ये आदमी जो है ना आम आदमी नहीं है, ये उन आम आदमियों के बीच में एक आमों का राजा है। तो